अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। अगर खुद के अंदर कोई तब्दीली लानी हो तो अपनी एक आदत रोज़ाना चेंज करें। अगर आपको लगता है उस आदत की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, या आपकी कोई ऐसी चीज़, आपकी कोई एक ऐसी आदत होती है जो शायद आपके लिए जो है वो आपके अगेंस्ट जा रही होती है या आपके लिए हिंड्रेंस बन रही होती है, तो कोशिश करें कि अपनी उस आदत को बदलें। देखिए, फितरत चेंज नहीं होती लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं। अगर मैं समझती हूँ कि मेरा रोज़ वहाँ बैठना एक मेरी आदत बन चुकी है या मेरी एक मजबूरी बन चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका कोई वे आउट ढूंढूं कि मुझे वो आदत या वो एक रोज़ाना की रूटीन को चेंज करना है। अब एक आदत है मेरी कि मैं 24 घंटे अगर फ़ोन पे बैठी हुई हूँ, जिससे मुझे बड़ा नुकसान आजकल होने लगा। मैं जब फ्री हो जाती हूँ तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं बुक जो है, मैं अब फ़ोन पे जो स्क्रॉलिंग करती हूँ, डूम स्क्रॉलिंग जो करती रहती हूँ सारा दिन बैठ के, जो कि बहुत गलत है। आपको समझ ही नहीं आ रही होती आप क्या क्या देख रहे होते हैं, इट इफेक्ट्स योर माइंड। एंड देन अगर आप टिकटॉक भी बड़े शौक से देख रहे हैं तो उसमें भी 10,000 चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने सोचा कि इससे क्या हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाती है, मुझे क्यों फ़ील होता है कि मेरे हाथ सुन्न होने लग गए हैं। उसका खैर और वजूहात भी निकली, लेकिन एक वन ऑफ द फैक्ट था जो था फ़ोन को बहुत देर पकड़ना, उसकी रेज़ आपके हाथ में जाती। तो मैंने कहा अब इसका ऑल्टरनेट क्या है कि मैं अपने आप को कैसे दूसरी तरफ डाइवर्ट करूं। स्क्रीन टाइम भी बहुत हो रहा है, जबकि मैं नहीं हूं इतनी, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्क्रीन टाइम या मैं फ़ोन देखना। अब उसकी मैंने एक ऑल्टरनेट ये निकाली कि मैंने अपनी वापस से बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैं रोज़ाना अगर सेट पे भी हूँ तो मैंने कोशिश की कि मैं क्या करूँगी, अगर मुझे सीन रेडी हो गया, याद हो गया, तो मैं अपनी बुक पढ़ूँगी। आई विल स्पेंड टाइम रीडिंग अ बुक और समथिंग नॉलेजेबल जो मेरे लिए फ़ायदा हो, जबकि ये आदत मेरी गलत है। तो आदत को आप चेंज कर सकते हैं। अपनी फितरत को बहुत मुश्किल से चेंज किया जाता है क्योंकि वो नेचर होती है, लेकिन उसमें भी आप तब्दीली ला सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा हाइपर है या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, आदत की बात हो रही है, फितरत की बात हो रही है, उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा हमारे आजकल के बच्चों को बहुत ज़रूरत है उसकी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो थोड़ा सा इंसान यूनिवर्सिटी ख़त्म करके, यूनिवर्सिटी के साथ साथ अगर आप किसी भी ज़िंदगी के आप शोबे में जाना चाहते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि तुम अपना करियर डिसाइड करो। करियर काउंसलिंग आजकल बल्कि हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैक इन द डे व्हेन वी वर किड्स, या हमसे पहले जो हमारे पेरेंट्स ने देखा टाइम या हमारे बहन भाइयों ने देखा जो हमसे बड़े हैं, आई थिंक तब इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती थी करियर को चूज़ करने में या करियर काउंसलिंग को लेने में, क्योंकि तब कुछ ही बहुत लिमिटेड सी चीज़ें होती थी जो बच्चा जो है या बच्ची जो है उसी को फॉलो करती थी, या वो डॉक्टर बन जाती थी, लॉयर बन जाती थी, इंजीनियर बन जाते थे, जो तीन मेन 4-5 चीज़ें हैं जो हमें पता होती थी। फिर आईटी आया, आईटी में लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। उसके साथ साथ फिर एमबीए मास्टर्स जो है वो बिज़नेस साइंसेस की तरफ चले गए, बिज़नेस की तरफ चले गए, इकोनॉमिक्स की तरफ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसकी तरफ। लेकिन अब ज़रा चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। करियर में एक तो एक्सपैंड हो गया है, करियर जो है वो बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं कि उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं जब भी करियर काउंसलिंग पे बात कर रही होती तो मुझे एक बड़ी मज़े की बात लगती है। देयर इज़ अ गाय इन द यूएस एंड लंदन में भी होता है कि वो स्ट्रीट्स पे जाके ही स्टॉप्स पीपल एंड ही आस्क के ओके व्हाट यू डू फॉर लिविंग। और वो इतनी मज़े की बात है कि उसमें इतनी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि यार ये भी होता है। आप अगर बाहर कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ को, यू लुक फॉरवर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू ऑप्ट फॉर डिफरेंट थिंग्स, तो आपको पता चलता है कि बच्चों के लिए कितनी चीज़ें हैं जो बाहर हैं जो यहाँ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, ऐसे करियर्स हैं जो आप टेकअप कर सकते हैं, या ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ आप जाके काम कर सकते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम करियर काउंसलिंग पे बात करें। करियर काउंसलिंग पे हम पहले भी करते रहे हैं शोज़, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा 1-2 महीने बाद हमें चाहिए कि हम इस टॉपिक को ज़रूर रिवाइव करें, टॉपिक को दोबारा डिस्कस करें, क्योंकि बच्चों के लिए, जो नए बच्चे हैं, चेंजेस आते रहते हैं। अब एक बच्ची ने अगर एक बैचलर्स किसी चीज़ में किया है एंड ऑल ऑफ अ सडन शी रियलाइजेस कि अब मुझे ये नहीं करना जो मैं कर रही थी, जो मैंने जिसमें भी बैचलर्स किया है, बिजनेस में किया है या किसी और चीज़ में किया है, अब मैं चाहती हूँ मैं कुछ और करूँ। तो हाउ टू स्विच टू अनदर
थिंग, आप कैसे करियर को हॉप कर सकते हैं, आप कैसे चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। कल आपने देखा कि हमारे पास एक एक्ट्रेस आई थी एंड शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। अब लॉ के साथ साथ शी इवन एक्ट्स। तो ये भी एक करियर ही है ना कि आपने एक शौक के लिए भी चीज़ की, वो आपका पैशन है, आपने किया, बट दैट ऑल्सो काउंट्स इन योर करियर कि आपके 2 करियर हो गए ना कि आपने अब चूज़ करना है कि मैं क्या लॉ ही करती रहूँ या मैं ये करती रहूँ। तो इन सब पे हमने सोचा आज हम बात करेंगे। क्या हुआ है करियर काउंसलिंग की वजह से, जो हमारे करियर काउंसलर्स हैं उन्होंने बड़ी आसानी पैदा कर दी, बिकॉज एक्सप्लोर करने में, यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करने में, कौन सी जगह पे आप एक्सेल कर सकते हो, कहाँ आप नहीं पढ़ सकते। बच्चा क्या सोचता है, मैंने तो अमेरिका ही जाना है, मैंने तो इंग्लैंड ही जाना है। अब हमें बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइप्रस में, इस्तांबुल में, उसके अलावा मलेशिया में, अगर आप यूरोप देखें वहाँ पे, इवन विद इन पाकिस्तान हमारी कंट्री में इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं। दो दे आर ऑल्सो इक्वली एक्सपेंसिव नाउ, बिकॉज मैं इसलिए बहुत कह सकती हूँ उससे कि मैंने अपनी जब बच्ची के लिए चूज़ करना था कि मैं उसे साइकोलॉजी कहाँ पढ़ाऊँ, तो ट्रस्ट मी, लोगों को लगता है कि शायद हमें यहाँ बहुत आसानियाँ हैं। सिर्फ एक आसानी होती है कि आपका घर होता है, आपका अपना होम टाउन होता है, आप वहाँ रह रहे होते हो, आपका खाना पीना सब कुछ आपके घर में हो रहा होता है। बट अगर इफ़ यू हैव टू चेंज दिस सिटी तो आपको उतने ही पैसे पड़ जाते हैं कि अगर आपका बच्चा कहीं बाहर रह रहा है, किसी खाला चाची मामी के तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक और नया स्ट्रेस होता है, कैसे रह सकता है भाई। कुछ घरों की लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो उनको आपको फॉलो करनी होती हैं। अपने माँ बाप को तो आप कह देते हो कि अच्छा नहीं मैं इतने बजे आ जाऊँगी, या वो किसी और के घर में आप रहते हो तो ज़ाहिर है उनके रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। देन यू हैव टू लुक फॉर एन अपार्टमेंट और अ डॉर्म, वो इक्वली महंगा होता है। तो फिर आप देखना शुरू करते हो कि आपका कहाँ ये वाला डिग्री जो है, ये वाली जो डिग्री है, अगर आप कहीं बाहर से लेते हो तो आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने ओन पे नहीं कर सकते। जिन पेरेंट्स को नहीं पता, मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपनी बच्ची को नहीं बता सकती कि तुम्हारे लिए करियर कैसे होगा, यहाँ से तुम क्या चीज़ चूज़ करोगी। तो यहाँ आके हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, करियर काउंसलर्स की। करियर काउंसलर्स के साथ साथ हमारी जो अपब्रिंगिंग हो रही होती है और जो हमारी स्टेजेस होती हैं, स्कूल के बाद ओ लेवल्स नहीं तो मैट्रिक, अब हमें ओ लेवल्स करना चाहिए या नहीं, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ देखनी चाहिए कि ये बच्चा CIS के लिए रेडी है या नहीं है, या ये बच्चा मैट्रिक करेगा, इसके लिए मैट्रिक सही रहेगा या इसके लिए FA ठीक रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपके स्कूल से 9 से शुरू हो जाती हैं। इवन आई थिंक व्हेन अ चाइल्ड कम्स इन क्लास 6 और 7 ही शुड स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने क्या करना है, बिकॉज आजकल बच्चों के लिए स्टडीज़ जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही हैं। एक और चीज़ मैंने कहा था मैं डिस्कस करूंगी आज। सो टिकटॉक पे आजकल एक बड़े मज़े का आता है, शो ही कह लें उसको, एक लड़का है जो हर स्कूल में जाता है छोटे बच्चों के, एंड ही आस्क्ड देम कि आपने बड़े होके क्या बनना है, या आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाए। एंड आई एम अमेज्ड कि बच्चों के पास क्या क्या मज़े की बातें हैं, क्या आइडियाज़ हैं उनके पास कि हम ये करेंगे, हमें एक दिन के लिए स्कूल में जाए। सो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू डू विद किड्स। जब बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट होंगी, कि बच्चों के जो दिमाग में है कि स्कूल कैसे होने चाहिए, स्कूल में क्या चीज़ें हैं जो आपको कंफर्ट दें कि बच्चा भागे स्कूल की तरफ। वहाँ बच्चों ने कहा हम तो प्रिंसिपल और टीचर्स ही चेंज कर देंगे, किसी ने कहा कि नहीं मैं तो अपनी ही प्रिंसिपल को चूज़ करूँगा। तो उसमें भी समझ में आता है कि देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो बच्चे सोच रहे हैं कि वाई दे वांट टू चेंज द टीचर्स, वाई दे वांट टू चेंज द स्कूल। तो ये बहुत मज़े की बातें हैं जो हमें करनी चाहिए अपने शो पे, और बच्चों को बुला के करेंगे इंशाल्लाह। आज हम करियर काउंसलिंग पे बात करने वाले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, हमारे एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ पे, टीचर्स होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। एंड देन वन मोर थिंग, जब आप इमिग्रेशंस के लिए जाते हो, अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, लॉयर्स आपको क्या समझाते हैं, क्या होना चाहिए, क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए, वी गोइंग टू डिस्कस दैट। अगर आपने कुछ पूछना है आप हमारे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग पे पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम करियर काउंसलिंग पे बात करें। करियर काउंसलिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इट ऑल
कम्स अंडर वन अम्ब्रेला कि आपने अपनी डेवलपमेंट भी करनी होती है, आपकी ग्रूमिंग भी हो रही होती है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ज़रूरी नहीं कि आपने करियर चूज़ कर लिया तो यही करियर में आप एक्सेल कर सकते हैं या ये आपके लिए बेहतर है. उसके साथ साथ इफ़ यू आर मूविंग आउट, उसके भी एक कुछ तरीके होते हैं कि आपने जब मूव आउट करना है या आपने किसी और कंट्री में जाके पढ़ना है या सिटी में पढ़ना है. अच्छा जी, वेलकम टू द शो. और हम बात करें आज करियर काउंसलिंग पे. सबसे पहले तो मेरे ख्याल से स्कूल से करियर डिसाइड्स होना शुरू होते हैं, देन इट मूव्स टू द प्रोफेशनल एडवाइज़र के पास जाते हैं. स्कूल्स में आजकल बच्चों का रुझान जो है, आपको क्या लगता है जब करियर टेकअप करना है तो क्या बच्चे सोच रहे हैं? अच्छा, मैं अभी आपने बहुत अच्छा शुरू में बताया चीज़ों के बारे में कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. उससे पहले मैं बात करूंगी कि पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है. ये एक्चुअली बहुत मसला है कि जो हमारे बच्चे आते हैं ना, वो थोड़ा सा प्रेशराइज होकर आते हैं. बिल्कुल, ठीक है. और उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी फैमिली में इतना कुछ चल रहा होता है कि वो वहाँ से बाहर सोचते ही नहीं है. तो प्रॉब्लम ये होता है कि बीइंग अ टीचर, और अगर आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं करियर के टवर्ड्स, तो बच्चे की इंडिविजुअलिटी को बड़ा मद्देनजर रखना चाहिए. बच्चा खुद क्या है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं, वो दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं कि क्या करना है. एग्जैक्टली. और बच्चों का जो एक होराइजन होता है ना, वो बहुत महदूद होता है. वो उनको सोचने का होता ही नहीं कि वो किस हद तक सोचें. तो सबसे पहले तो ये करना होता है कि पेरेंट्स से बात करना. फिर उसके बाद जब बच्चा आता है तो बच्चा जो है वो बेसिकली, मुझे लगता है कि बच्चे, आपने अभी एक बात की टिकटॉकर की, और यू आर वेरी मच राइट कि बच्चों को बहुत कुछ पता होता है और हमसे ज़्यादा पता होता है, लेकिन हम उससे बात नहीं करते. हम उनको बता रहे होते हैं कि बीइंग अ पेरेंट के नहीं ये करना है, हम उससे पूछ नहीं रहे होते हैं. पता है, आपकी एक और इस बात से मैं बात करूंगी. आपने बिल्कुल ठीक ठाक, पेरेंट्स का तो है, चलें ठीक है, लेकिन थोड़ा बच्चों को आजकल ज़रा क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया है, हर चीज़ पता चलती जा रही है. एक चीज़ है, मुझे स्कूल्स का, मैं कहती हूँ मैं एक स्कूल्स का ना बहुत रोज़ हर हफ्ते एक स्कूल का ऊपर शो करूँ. स्कूल्स भी बच्चों के ना करियर डिसाइड करने में इतना, क्योंकि उनको इतना उलझाया हुआ है स्टडीज़ में, रेड मार्किंग में, उनको एक ज़रा सा ज्योग्राफी, मतलब अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा या हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, तो वह इतना प्रेशर है बच्चे के ऊपर कि बाय द टाइम व्हेन ही कम्स टू ओ लेवल्स या मैट्रिक, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरी रेड मार्किंग इतनी है, मैं क्या करूं. बिल्कुल बिल्कुल. आमना, दूसरी बात ये कि बच्चा जो है ना स्कूल आता है ना, उसके जहन में यही होता है आज मेरा इसका टेस्ट है, इसमें मेरे मार्क्स खराब आए तो एक तो टीचर ने जीना आराम कर देना है, फिर घर जाके फिर माँ बाप ने कर देना है. हालांकि स्पेशली CIS में ये होता है कि बच्चों के पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं इंग्लिश ले रही हूँ, वो 3 साल बाद बच्चा अगर अपेयर हो रहा है, तो मैं कहती हूँ अगर आपके पास टाइम है तो बच्चे के लिए ये होता है कि ये वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें बच्चा अपनी मिस्टेक को सही कर सकता है. बच्चे को थोड़ा टाइम दें आप. बच्चा उसी प्रेशर में कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो आगे की तरफ सोच ही नहीं पाता है. बिल्कुल, ये प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल ठीक कह रही है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट? हाउ डू यू हेल्प किड्स कि उसमें आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करिए, करियर कोच? वेल देखिए, करियर जो काउंसलिंग है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, काउंसलिंग इज़ नॉट ओनली गिविंग एडवाइस, इट्स टू प्रोवाइड द कंप्लीट रोड मैप. राइट, पूरी जिंदगी का आपका कैसे कहाँ रहना है, कैसे करना है, आपकी ज़िंदगी का पूरा निचोड़ है. तो जब एक बच्चा प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ आता है तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोफेशनल्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, ग्रेजुएट्स भी होते हैं, कि जो न्यू, जिनको एक ज़िंदगी में एक ब्रेक आता है, उसके बाद उनको अपनी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की तरफ जाना होता है. फॉर एग्जांपल हम उसको कहते हैं कि HSC के बाद या इंटर के बाद जो है वो एक ब्रेक आता है. तो उसमें उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके 3 तरह के इश्यूज़ हैं जिनको हमें कोप करना पड़ता है. फैमिलियल इश्यूज़, जिनकी अभी बात की गई कि पेरेंटल प्रेशर्स होते हैं उनकी, फिर सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके अपने. एग्जैक्टली. एंड देन कंपटीशन, वो इसी में आ जाता है सोशल इशू, कि आपके ऊपर पेयर प्रेशर्स होते हैं, रैट रेस होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. और फिर इसमें फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी होती हैं स्टूडेंट्स की, वो भी सोशल प्रेशर और फैमिलियल इश्यूज़ में आ जाती है. बिल्कुल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी तो आ गई हैं बहुत ज़्यादा. प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये चीज़ आती है कि हमें उनका एप्टीट्यूड की स्किल्स पता करनी पड़ती हैं, एप्टीट्यूड की असेसमेंट्स करनी पड़ती हैं. उसमें साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स होती हैं, IQ की असेसमेंट्स होती हैं, वो किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, उनका अपना एप्टीट्यूड क्या है. बट मुझे एक बात बताएं सबा, ये बहुत जल्दी नहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए? लाइक आपके स्कूल्स में ही क्लास 6, 5 से आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने लग जाए. एक अलग से वो होना चाहिए,
कहते हैं ना, एक मैंने जैसे अपने बेटी के स्कूल में कहा कि आई थिंक देयर शुड बी वन काउंसलर, या कोई आए, आपकी साइकाइट्रिस्ट आए, साइकोलॉजिस्ट आए, जो बच्चे के साथ आके वीकली, हफ्ते में 2 दफ़ा एक सेशन होना चाहिए हर बच्चे, जहां आपको लगे बच्चा आइडेंटिफाई करें कौन सा वन बच्चा ऑन है। वन आपका एक कोचिंग सेशन होना चाहिए, इंटरव्यूज होने चाहिए, और ये बहुत देर से जाके होता है, यानी कि जब वो उस एज को क्रॉस कर चुके होते हैं, जब उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज थोड़ा डाइवर्ट हो चुकी होती हैं, और वो कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली कि पेरेंट्स ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, माशरा मुझसे ये डिमांड कर रहा है, सो वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई। देखिए अब जैसे आपने कहा ना कि डिजिटल मार्केटिंग और AI का दौर है आजकल ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT इज लाइक एवरीवेयर, तो माशरा हमसे ये डिमांड कर रहा है कि हमें जो बच्चों को वो IT की तरफ पुश करना चाहिए। नेवरदलेस बच्चों का अपना भी तो कुछ एप्टीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज हैं, ठीक है। तो उसको कौन असेस करेगा और उसको कौन गाइड करेगा कि बेटा अभी तुमने, मेंटोर कौन करेगा कि अभी आपका जो स्किल और एबिलिटीज हैं, आपको इस फील्ड में आप ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। एब्सोल्युटली। और अगर आप ये पढ़ोगे, आपका एप्टीट्यूड भी वो है, आपकी स्किल्स भी है, और आपकी जो साइकोमेट्रिक IQ और EQ है, वो इस फील्ड को ज्यादा सूट करता है। बिल्कुल। सो एट दैट स्टेज वी प्रोवाइड देम विद दैट काउंसलिंग, लेकिन वो हमारे लिए उस वक्त थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो तो हमें इतनी एफर्ट्स और स्ट्रगल्स ना करनी पड़े। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं बड़े दिनों से सोची हूँ, एक तरह से इट इज़ हेल्पफुल ऑल्सो फॉर अस ऑल्सो, लेकिन हमने तो पढ़ा भाई, समझा, बड़ी लिख लिख के काम किए, ये चैट GPT, इट आई थिंक इट्स अ हेल्प, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो समथिंग, इट्स नॉट फन। बताएं, क्योंकि मैं जब भी कोई बात सोच रही हूँ, आजकल क्या हो गया है, आप कैसे असेस करोगे कि ये बच्चा नॉलेजेबल है या इस बच्चे की अंग्रेजी है? आजकल हर बंदा जिसको वोकैबुलरी नहीं है, वो चैट GPT पे चीज़ डालता है और क्या वो एसेज लिख के भेजता है, बट व्हेन दैट किड इज सिटिंग विद यू और दैट पर्सन इज सिटिंग विद यू, उनकी कोई स्किल्स नहीं नज़र आ रही होती, वोकैबुलरी स्किल्स नहीं है, कोई कुछ है नहीं। ये स्कूल्स में आपको नहीं हो रहा? बिल्कुल। हम ना, आप तो हर बच्चों की बात कर रही हैं, तो टीचर की भी नहीं क्रेडिबिलिटी है, क्वेश्चन हो रही है कोई नहीं है चैट GPT की वजह से। लेकिन मैं एक बात, थोड़ा सा द पीपल रियली टॉक वेरी नेगेटिव अबाउट इट, लेकिन अब है जो है, जो है, और हमें उसके, मैं वही कह रही हूँ, इट इज हेल्पफुल। मैंने इसीलिए पहले कह दिया कि वो हेल्पफुल है, बट नॉट फॉर यंग किड्स। नॉट फॉर यंग किड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीइंग अ टीचर, अगर मैं बच्चों को टास्क देती हूँ तो मुझे पता होता है कि चैट GPT से बच्चे करके आए, ठीक है, लेकिन उसको भी तो एक ह्यूमन ही डायरेक्ट कर रहा है ना। हाँ। आप क्या उनको कमांड दे रहे हैं? अगर मैं अपनी, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम AI, आई एम टेकिंग हेल्प। द रीज़न इज़ दैट कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मेरा बच्चा जो सामने बैठा है ना, वो मुझसे बहुत कुछ उसी वक्त चेक कर लेगा, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। तो ये मुझे पता है, तो मुझे भी उतना ही प्रिपेयर होकर आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 15 साल से ऊपर मुझे हो गए, तो मैं अगर पहले की टीचिंग को अब से जब मैं देखूँ तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स नॉट इजी। मुझे पता है मेरे सामने वाला बच्चा जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसके पास बहुत शहूर आ गया हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक टिकटॉक पे, सोचिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और लोग, हम ना सिर्फ दूसरी चीज़ें टिकटॉक पे देखना पसंद करते हैं, ये जो मज़े की चीज़ें जो बच्चों से सवाल की जा रही हैं, मैं सोचूं ये बच्चों के माइंड देखो क्या क्या नई बातें करें कि स्कूल में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सो दीज आर द आइडियाज दे कमिंग अप विद। मेरा एक बच्चा है, वो जब स्कूल में 3-4 दिन लेट आया, नहीं आया, तो मैंने पूछा क्या मसला था। उसने कहा था कि मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, तो मुझे ये सिम्टम्स हैं और यही सारा बताया। मैंने कहा अच्छा विच डॉक्टर आर यू नो लाइक रेफरिंग टू, कहाँ जा रहे हो आप? नहीं, मैंने सारा AI से देखा, उन्होंने सारा मुझे बताया कि ये सिम्टम्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो डॉक्टर ने भी इसको वेरीफाई किया। तो बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, और मैं ये नहीं, दवाइयाँ ना लेने लग जाएं चैट GPT से पूछ के, ये भी तो एक टेंशन है। तो करियर काउंसलिंग में क्योंकि आज हम बात करें, मुझे एक बताएं मैम, आपको क्या बच्चे कम अप विद व्हाट, कि हमने क्या बनना है? मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, अभी आपने बात की एक साइकोलॉजिकल वो इशू की भी बात की। हमारे पास जहाँ मैं होती हूँ वहाँ पर बेसिकली हमारे यहाँ करियर काउंसलर और मेंटल वेलबींग काउंसलर मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आइसोलेशन में आप नहीं कर सकते। नहीं। क्योंकि आपने ये बताया कि बच्चे को नहीं पता उसे करना क्या है, या उसके कुछ एटीट्यूड या स्किल्स की बात की आपने, तो मेरे ख्याल से कि वो अगर करियर काउंसलर जो है वो अगर उसको वहाँ से लेके चलेगा तो उसके पास भी और भी बच्चे हैं, हर चीज़ को देखना होगा, और एक इंडिविजुअल टेंशन जो होती है ना वो बड़ी मैटर करती है। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर ये डेवलप करना कि वो कितना फ्री है सोचने के मामले में, डिसीजन के मामले में, वो किस किस को एस्पिरेशंस उसकी क्या है, वो आगे क्या पाथ को फॉलो करने जा रहा है, इसमें उसका जो मेंटल बीइंग काउंसलर है वो बहुत हेल्प आउट करता है, जस्ट टू नो व्हाट पर्सन वांट्स। अच्छा, अब देखिए, ये एक और जो आपने प्रोफेशनल, क्योंकि आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर
करती हैं बच्चों की। अब ये जो स्ट्रेस, डिप्रेशन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन स्ट्रेस, एंक्शसनेस जो है बच्चों में, वो इसलिए है बिकॉज उनके सराउंडिंग्स अब ऐसी होती जा रही हैं। तो आपको लगता है कि काउंसलिंग बच्चे की जो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना कितना इंपॉर्टेंट है इफ़ ही और शी इज़ गोइंग फॉर समथिंग फॉर हिज करियर, जो भी उसने चूज़ करना है? बिल्कुल, देखिए आपने स्टार्ट में कहा था कि चेंजेस आर इनएविटेबल ना, जी। तब्दीली तो नागुज़ीर है, उसको तो जी। हमने बाई हुक और बाई क्रुक हमने अडॉप्ट करना ही है। अडॉप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के अंदर जहाँ तक स्ट्रेस का ताल्लुक है और मेंटल बर्नआउट का ताल्लुक है, तो आजकल मेंटल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो जिनको आप साइकोलॉजिस्ट कह रही हैं, तो उनको हम आजकल मेंटल वेलबींग कोच हम कहते हैं उनको। जिस तरह ये कैरियर काउंसलर्स हैं, उस तरह मेंटल वेलबींग कोच भी होते हैं। और अगर हम वैसे इदारों की बात करें, कॉर्पोरेट्स की बात करें, जहाँ पे न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स और जॉब सीकर्स हमारे पास आते हैं, बच्चे होते हैं, यानी कि BBA पास करके आते हैं या MBA करके आते हैं, तो उनके लिए हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को जज हम कर लेते हैं कि वो किस लेवल पे हैं, और जहाँ पे उनको सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं, राइट? बिल्कुल, तो उनसे हम जज कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी क्या उनकी है? बिल्कुल, वो इस वक्त उनकी जो IQ और EQ है, इमोशनल कोशेंट उनका कैसा है, कि वो बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हैं और चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, वो करियर सही नहीं। एग्जैक्टली, तो उनके लिए वो जैसे HR है जिसमें मैं करियर में थी, या कोचिंग है, बड़ा पेशेंस वाला जो है वो प्रोफेशनल डिमांड करता है कि आपको बहुत पेशेंस के साथ लोगों की बात सुननी है। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर ना, इंस्टेड ऑफ वेरी एक्टिव लिसनर आपका होना ज़रूरी है। तो उसमें फिर हम उन टेस्ट के रिजल्ट्स की बेसिस पे भी, असेसमेंट्स की बेसिस पे हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर आप ये फील्ड चूज़ करेंगे तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं और आप स्ट्रेस से भी दूर रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा आप शोबे में चले जाते हैं कि जिसमें आपका अपना पोटेंशियल नहीं निकल के आएगा, हम उसको पोटेंशियल कहते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस, दूसरा होता है पोटेंशियल, तो हमें दोनों चीज़ों को जज दोनों देखनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम O लेवल्स की बात करें, उसमें भी बच्चे के लिए डिसाइड करना ज़रूरी है कि बच्चा क्या केपेबल है O लेवल्स करने के। ये किस तरह आप लोग डिसाइड करके बताते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज इन अ सेंस। वो इस तरह से है कि हमारे यहाँ एक जो है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, एक बन गया है कि बच्चा हमारा जैसे O लेवल करेगा तो पता नहीं क्यों वो O लेवल ही करेगा और उसके आगे वो बहुत हाई-फाई हो जाएगा और कुछ वो बन जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि आपने जैसा भी बात की कि हमारी इतनी फील्ड, इतना कुछ आ गया है कि उसमें मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मसला ये है कि ये डिसाइड करने में कि बच्चा जो है वो क्या चूज़ कर रहा है, अगेन टीचर का, अगर हम कभी कहते हैं, अच्छा प्रॉब्लम ये होती है, आपने एक बात कही कि पहले ही स्टेज में बच्चे को बता दें या पेरेंट्स को बता दें ये बच्चा इस केपेबल का है और उसको करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम जब होती है, जब बच्चा 1 साल 2 साल में निकाल के जब उसका बताते हैं ना, तो पेरेंट्स का सबसे पहला सवाल ये होता है कि इतनी फीस हमने दे दी है, इतना हम कर रहे हैं, तो अब क्यों बता रहे हैं, अब तुम स्विच कर रहे हो। तो टाइमिंग की बात भी होती है कि आप बच्चे को किस वक्त ये बात बता रहे हैं, क्या है ये बच्चा। और अगेन अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल O लेवल से पहले आप बच्चे ने क्लास 8 के मिडिल स्कूल पास किया, उसके बाद से ही बच्चे की जो है वो एक सेशंस होने चाहिए जिसमें बच्चा बहुत क्लियर हो, समझने लगे कि समझने लगे इसको बेसिकली चाहिए क्या। अब जैसे बिल्कुल अब जैसे मेरी बड़ी बेटी है, क्लास 8 तक वो यही सोचती रही कि नहीं मुझे लॉ करना है। मैं भी बड़ी रेडी हो गई कि अच्छा इसने लॉ करना है, ये लॉ करेगी, अब क्रिमिनल लॉ करेगी या ये कॉर्पोरेट लॉ करेगी। हम यही सोचते रहे कि अच्छा हमने सोच लिया कि अब ये लॉ। एक दिन आई थिंक जब O लेवल्स में आई, 9th सब स्टार्ट हुआ उसको O लेवल्स, तो उसने खुद ही डिसाइड किया 10th में आके कि नहीं, आई थिंक मुझे साइकोलॉजी लेनी है, मैं साइकोलॉजी करूँगी। मैंने बहुत दफ़ा कहा, मैंने कहा सोच लो साइकोलॉजिस्ट बनना एक बहुत बड़ा काम होता है, इट टेक्स अ टोल ऑन यू आल्सो। तो शी सेड नहीं मुझे करना है। माशाल्लाह वो इतना अच्छा कर रही है। अब छोटी को मैं कहती थी नहीं मुझे दिल चाहता तुम डेंटिस्ट बनो। अब वो तो डेंटिस्ट वो ज़रा बच्चा वो है कि वो उसको पीछे भागना पड़ता है पढ़ाइयों के लिए। एकदम से पता नहीं कहाँ से एकदम से उसका लॉ में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। वो लॉ के बारे में पढ़ने लग गई है, बहुत सी चीज़ें। अब मैं उसको हमेशा कहती थी कि ज़रूर आप ये नहीं करती, अब मुझे 2 दिन से कह रही मैंने MUN करने हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को जब ट्रांजिशंस होती हैं, फ्री हैंड देते हो कि अच्छा तुम ये पढ़ो, इसके बारे में ये चीज़ पढ़ो, तो बच्चा खुद ही डिसाइड करने लगता है। मैं एक बात मैं ऐड करूँगी यहाँ पर। एक तो हमारे यहाँ जो एक मिसकंसेप्शन वो ये भी है कि O लेवल्स को पढ़ना चैलेंजिंग बहुत है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। कि दूसरी चीज़ें चूँकि
आसान है, क्योंकि बच्चे का जो पढ़ने में अच्छा ना उनको दूसरे में डाल दो, ये गलत है। लोगों ने जो एक ये बनाया हुआ है ना कि नहीं अगर आप ओलंपिक्स करोगे तो तब जाके आप कुछ करने वाले हो, नहीं ऐसा इसके अलावा सब बेकार है। आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये इस चीज से तो बाहर निकले पहले ना, मतलब इससे बहुत, जैसे मैं का पेरेंट, मेरी भी बेटी है, उसका भी यही सेम यही था कि उनका पता नहीं था कि उसने करना क्या आगे जाकर, एकदम से कहा कि मुझे ये पढ़ना है। देखे इसकी वजह ये होती है कि आप कितना बच्चे को फ्रीडम भी दे रहे हैं, आप उसको खुद भी तो एक्सप्लोर करने दें, बिल्कुल फ्री हैंड तो दे, तो ये आई टोटली एग्री। अच्छा बच्चा देखें, अगर आपका बच्चा जो है वो समझें कि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ये भी चीज़ें हमने देखनी होती है ना। लोग नहीं समझ रहे थे कि बस पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई आपकी करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अपने करियर को चूज़ करना, बट इट्स जस्ट नॉट डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, या अब तो खैर टिकटॉकर भी ना बनने का सोचें सिर्फ, वो भी गलत है कि सिर्फ हर बच्चे के मुंह में कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं या मैं ये बन जाऊं। भाई पढ़ाई करें, उसके बाद जो करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप हमारे जितने भी यहाँ पे देखें इन्फ्लुएंसर्स भी हैं या ब्लॉगर्स भी हैं, उन्होंने भी कोई अच्छी खासी डिग्री ली होती है। छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ और गेस्ट भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे, हम बात करें करियर काउंसलिंग पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करें करियर काउंसलिंग पे। करियर काउंसलिंग पे हमेशा लोग बात करते हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग में काउंट करती हैं बहुत सी चीज़ें, मैटर करती हैं। एकेडमिक्स, हमारे एकेडमिक्स क्या, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, मैं क्यों फ़ेल होने की बात बार बार इतना प्रमोट करती हूँ अपने आप को फ़ेल होने पे, बिकॉज मुझे उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़ेल होने पे एक बहुत बड़ी मेरे लिए मुश्किल बन जाती थी। अगर बच्चा हो भी रहा है फेल तो कोई बात नहीं, फेलियर्स ही आपको आगे लेके जाते हैं। अब ये नहीं कि बच्चे मेरी बात सुन के फेल ही होते रहें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक बच्चा कहीं स्ट्रगल कर रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा जी, एक हमें बात करनी है कि जी एकेडमिक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो गेस्ट आई हैं वो एकेडमिक्स की जर्नल मैनेजर हैं और एकेडमिक्स को देखती हैं और उनका 2-3 इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएट भी करती हैं। इरम तारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। वेलकम टू द शो। अच्छा जी, ये तो हो गए एकेडमिक्स। बहुत बड़ा काम, टीचर्स कुछ ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स भी बन चुके हैं और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम सोशल मीडिया पे? हम इन्फ्लुएंसर्स हैं तो हमारा भी एक रोल है कि हम बच्चे को क्या उसके करियर में हेल्प कर रहे हैं। क्या वो बच्चा सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही बनना चाह रहा है? अगर वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है तो क्या उसको इन्फ्लुएंसर की हिस्ट्री पता है कि क्या इन्फ्लुएंसर पढ़ा लिखा है या नहीं है? जो मेरे पास इन्फ्लुएंसर है, ही इज़ अ टीचर ऑल्सो, ही इज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो एंड ही इज़ इन्फ्लुएंसिंग पीपल ऑल्सो। हमारे साथ हैं इरफानिस्तान। इरफान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक्स फॉर कमिंग इरफान। एंड आपका, क्योंकि मैं हमेशा जब भी किसी इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचती हूँ या पेज के बारे में सोचती हूँ, इरफानिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त पेज है जो बहुत मेहनत करके आगे आया है, साथ साथ आप टीचिंग भी करते हैं। यस, माशाल्लाह। एंड बहुत अच्छी बात है कि आप एक जगह जहाँ टीचिंग करें वहाँ आप लोगों की हेल्प भी करें एज ए करियर कोच, जो हम सब मिलके करे होते हैं कहीं ना कहीं से, बट आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग आप पे मैं आऊँगी इरफान, लेकिन पहले मैं एकेडमिक्स पे जाऊँगी। मुझे बताइए, एकेडमिक्स ने बच्चों को इतने हैवी बैग, इतना सब कुछ कर दिया कि वो करियर काउंसलिंग तक पहुँचने में तो बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये शुरू से ही हमारा डिलेमा रहा है पाकिस्तान का, ख़ास तौर से कि एजुकेशन जो है वो कभी भी फ़न और लर्निंग के हिसाब से नहीं हुई है। वो हमेशा ही एक बर्डनाइज रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 से ही बहुत बड़े बड़े हैवी बैग्स में। बट व्हाई जस्ट इन पाकिस्तान? और कंट्रीज में तो इतना नहीं, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग फॉर रिसर्च, कि इसके पीछे एक रिसर्च है बहुत बड़ी कि स्टूडेंट्स को उनकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से लेके चलना होता है। बच्चा जो है वो अपने अर्ली ईयर्स में सबसे ज़्यादा सीखता और समझता है जी। आपको आइडिया होगा कि इसी एज में अक्सर बच्चे हिप्स के लिए भी जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन अगर हम उसी टाइम पे उनको सिर्फ एक रटने की उस पर लगा देंगे, वो समझ नहीं सकेंगे। दे आर डूइंग कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बट उनको ये बताना कि ये जनरल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। मतलब आप ठीक है, आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, वो यूज़ हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हमने बड़ी क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, इवन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़,
कि वो यूज़ कहाँ हो रहा है बेसिकली। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, इस पे इरफान आपका क्या कहना है कि हम करियर काउंसलिंग में बात करते हैं, हम इन्फ्लुएंस क्या करें सोशल मीडिया से बच्चों को? आमना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अगेन। मुझे लगता है जो आपने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज के हवाले से, क्योंकि आजकल इतना सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और एवरीथिंग इज नाउ इन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप क्लिक करें, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। जी, चैट जीपीटी, एआई, जितने भी नए टूल्स आए हैं, विच इज़ गुड फॉर द न्यू पीपल। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली के प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं साथ में। हाँ। मुझे लगता है कि आजकल जो इंस्टीट्यूट हैं वो कम ब्रांड ज़्यादा बन गए कि अगर आपने यहाँ पे बच्चों को भेजा तो आपका बच्चा यहाँ से पास आउट हुआ है। हम हमेशा ये करते हैं कि जब हायरिंग की बात आती है तो वो ये नहीं देखते कि आपने कहाँ से पढ़ा, वो देखते हैं आपकी स्किल्स क्या है, आपकी या स्किल्स आपकी क्या हैं, चीज़ें क्या है। उसके बाद आपको एब्सोल्युटली मिलता है। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल मुझे ठीक लगता है है। कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कहीं भी हो, बिकॉज जब आप काम करने बैठते हैं तो आपके साथ सब लोग वही बैठे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा जब मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे, छोटे थे, तब तो प्रेशर था ही था, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जो अब प्रेशर है ना, ये बड़े बड़े स्कूल्स, ब्रांड्स very का, ये बहुत ज़्यादा है। उस ज़माने में लाइन में लग जाते थे हम, स्कूल कुछ ऐसे हैं, ग्रामर स्कूल और उनके बाहर। बट मुझे बताएं कि जब मैंने देखा बच्चे यूनी में गए, स्कूल ठीक है, मैटर करता है एक अच्छे स्कूल से पढ़ना, बट उसको हवा ना बनाए। क्या वो बच्चा नहीं आगे जाता जो एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ के निकलता है? ऐसा है कि नहीं? और ऐसे बिल्कुल बच्चे ऐसा ज़्यादा है। मुझे लगता है हाईलाइट होते हैं जी, जो दूसरे स्कूल जी। से जाते हैं। और एक बात, दूसरी बात ये जो हमें कहा जाता है ना कि बच्चों के साथ फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि जब आप बच्चे के साथ टाइम गुजार रहे हैं ना, हाँ। उसकी काउंसलिंग करें आप। हाँ, हर ये बच्चे नहीं की कि आप ज़रूरत फ्रेंड है। बन के बैठ जाएं बच्चे फ्रेंड का। बन के बैठे, उसकी काउंसलिंग करें, उसकी बातें सुने। एक तो एक बच्चे के साथ एक अच्छा लिस्टर होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और हर बच्चा जो है ना वो हर किसी से बात भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो आपने कहा ना फ्रेंडली, मैं हमेशा कहती हूँ यू कैन बी फ्रेंडली बट यू कांट बी फ्रेंड्स विद देम। फ्रेंड्स अलग होते हैं, माँ बाप अलग होते हैं। माँ बाप का एक होना चाहिए इमेज कि वो फर्म भी हो और वो बच्चे के साथ फ्रेंडली भी हो। फ्रेंडली इसलिए कि उसको कंफर्ट मिले अपने, यू आर योर किड्स कंफर्ट जोन, बट डोंट मेक इट सो ईजी फॉर देम कि वो आपको कुछ समझे ही ना। जी Very true. अच्छा ना, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है ना इस चीज़ को लेके कि भाई क्यों एक फेलियर को क्यों वो रेपुटेशन मैंने बहुत face किया है fail होने के बाद। इज इट सो फेटल फॉर अ किड टू गेट फेल्ड एंड जहाँ बैठती थी हर कोई कहता था ये तो फेल हो जाता। प्लस ये जो एक रैट रेस है कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स एंड ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, व्हाई इज इट सो? तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं ना, दे हैव ब्रॉट दैट कल्चर इनटू दैट। क्योंकि मैं खुद एक कॉर्पोरेट से ताल्लुक़ रखती हूँ, 20+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है एचआर में इटसेल्फ। सो आई नो इट वेरी कैंडिडली। मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उसको टीयर्स में डिवाइड कर दिया है। हम अगर मल्टीनेशनल्स को ले लें तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टीयर ऑफ यूनिवर्सिटी से ही हायरिंग करते हैं, यू नो दैट। ए लेवल्स किया हुआ हो तो दैट्स एन एडवांटेज एंड दैट्स अ प्लस। प्लस एक हाई टीयर फर्स्ट ईयर, मैं नाम नहीं लूंगी कुछ इंस्टीट्यूट्स का, बट बहुत लाम्स आईवी एंड ऑल वो तो फॉरेन उन्हीं को लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। अब आप देखिए ना, आपने खुद कैटेगराइज कर दिया है, आपने खुद कैटेगरीज बना दी। वेरी बैड एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद एक सेकंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, बट दैट इज माय सेकंड मास्टर्स। फर्स्ट मेरा फर्स्ट ईयर से एंड देन सेकंड मास्टर्स। जब मैंने करियर स्विच किया अपना, आई हैव आल्सो स्विच माय करियर आफ्टर 6 years ऑफ पूरी एक स्ट्रगल के बाद। एंड करियर स्विचिंग इज अ होल साइंस, इट रिक्वायर्स अ साइंटिफिक मेथड्स जो आपको करियर काउंसलर्स ही बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट है वो है ही फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग। एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट की थी और फिर उसमें आप फेल हो गए, तो वो आपका लर्निंग का ही फर्स्ट अटेम्प्ट है। उसके बाद आपको अटेम्प्ट्स करनी है मजीद, और फिर आपने देखना है कि आपकी जो काउंसलिंग, जो आपका जो साइड है, इधर दे आर पेरेंट्स और फैकल्टीज और योर काउंसलिंग हेड्स जो हैं, वो आपको किस उस तरफ आपको मोल्ड कर सकते हैं कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। सिर्फ ये नहीं कि अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर ही बनेगा, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं। आपको पता है कि अब कितना जो है हमारे पास कितना बूम है प्रोफेशंस का, करियर्स का। करियर काउंसलिंग इटसेल्फ इज अ प्रोफेशन। इतने प्रोफेशंस आ गए हैं, इतने प्रोफेशंस हैं कि हमें, और हमारे मुल्क में क्योंकि महदूद है ये चीज़, बहुत लिमिटेड है। बट व्हेन यू सी इरफान, आप देखते हो, हम तो हमें एक सोशल मीडिया से भी फायदा हुआ है कि हम जब देख रहे होते हैं दूसरी जगह लोग पूछ रहे होते हैं व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस। आपको पता है उसकी वजह से कुछ बच्चों ने उसको फॉलो करते हुए सोचा, अपने पेरेंट्स को कहा कि आई कैन डू दिस अगर मैं बाहर शिफ्ट होता हूँ, तो क्यों नहीं अपने मुल्क में ये चीज़ें होनी चाहिए। आमना, एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि करियर काउंसलिंग का चलो ठीक है, एक उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि जो अलुमनाई एंगेजमेंट है, जो हमारे जो
रियलिस्टिकली जो बताते हैं कि भाई मैंने ये लिया, मुझे ये हुआ, मैंने ऐसा बिल्कुल। किया। जैसे मेरी बेटी के साथ मैंने अपने भाई को अटैच किया हुआ जो यहाँ पे नहीं होता, सही है। और वो उसको बड़ा रियलिस्टिकली बता रहा होता है कि ये भाई, करो, ये मैंने करो। ये नहीं किया, तुम ये नहीं करना, तुमने ऐसा नहीं करना, मैंने ये चीज़ कर ली थी और मुझे लगा, और मैंने पीयर प्रेशर में आके किया, तुम ऐसा नहीं करना। वो देखिए मेरी बेटी कितनी- के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो रहा है वो। कितनी अच्छी तो इससे ये होता है कि एक तो वो भी बहुत, एक तो उसको ये कि बहुत रियलिस्टिकली को उसको बता रहा है कि आई वाज लाइक दिस एंड आई हैड टू चूज दैट एंड देन यू नो दिस व्हाट आई हैड टू बेयर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप करियर काउंसलिंग में आप उनको भी इंगेज करें, बिल्कुल, मतलब सो दैट दे कैन पुट देमसेल्फ इन देयर शूज एज वेल। यस। अब ना मुझे लगता है कि जैसे हर इंसान को जब हमारे दिमाग के पेस ढीले होते हैं तो वी नीड अ साइकियाट्रिस्ट, राइट? तो स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसी जरूरी जैसे करियर काउंसलर वाला बंदा। एंड स्टूडेंट्स इवन नीड इरफान साइकोलॉजिस्ट आल्सो। एग्जैक्टली, उनको भी चाहिए उनके बिल्कुल। ब्रेन के लिए। बच्चों के लिए आजकल बड़ा डिफिकल्ट हो गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इवन दे आर नीडेड इन MNCs आल्सो। हाँ हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट का तो एक बहुत ही अच्छा बूम चल पड़ा है। बड़ा बूम है। मैं तो अपनी बेटी साइकोलॉजिस्ट बन रही है। अच्छा, इसमें एक और मिथ भी है, जैसे आप बात कर रही थी कि इन्फ्लुएंसर होना, तो उसके ना हम दो चीज़ों में उसको ना डिवाइड करते हैं। एक होती है वोकेशनल ट्रेनिंग, आपकी एजुकेशन, और एक होती है नॉन वोकेशनल। आजकल का दौर जो है ना, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा मिथ है कि अगर कोई नॉन वोकेशनल एजुकेशन ले रहा है तो हम उसको वैल्यू ही नहीं करते। जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल दे डोंट नीड अ प्रॉपर डिग्री। फॉर जी, एग्जाम्पल जी। ये तो अब आना शुरू है कि वो प्रॉपर डिग्री बाहर से बिल्कुल, करके आ रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। आर्ट्स एंड साइंस में कुछ कर रहे हैं, जी, लेकिन lawyers बन रहे हैं, बहुत सी चीजें। प्रीवियसली इट वाज नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान में ये बड़ा है कि अगर कोई एयर हॉस्टेस बन रहा है विच डजंट रिक्वायर अ प्रॉपर डिग्री, इंटर किया आपने, उसके बाद आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, और यू कैन बी एन एयर हॉस्टेस जी, और अब ना मुझे एविएशन में आप लगता है जा exactly, बिल्कुल आप सकते सही हैं। कह रही है। मुझे लगता है इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ बोला जाता है अगर कोई बच्चा डांसर बनना चाहता है या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है Arts में तो आप तो करने उसको दें सोसाइटी उसको। में उसको कहते हैं कि इज्जत नहीं मिलेगी बेटा, आपको पता लोग आपके रिश्ते नहीं आएंगे या आपको जॉब नहीं मिलेगी। दिस इज अ वेरी फैक्ट, ये बड़ी फैक्ट वाली बात है। उनका इन्फ्लुएंस हो आपके उसमें, तो वो आपके जैसे इन्फ्लुएंसर को और ज्यादा हेल्पफुल होगा, उसकी जो back करता उसका है जो आपको। वर्क है ना वो और फिनिश्ड होगा। देखिए जो भी आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट खास तौर पे जैसा फील होता है, साइकोलॉजिस्ट है, आपकी काउंसलिंग कोई कर रहा है, मेंटल काउंसलिंग कर रहा है, एटलीस्ट वो बंदा इतना कंपोज्ड और इतना स्ट्रांग हो कि वो अगले की बात सुने। अब क्या है, हर बंदा, लड़की सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ। दैट्स नॉट द केस। अगर आप खुद ही हर चीज़ पर रोना शुरू हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, तो आप कैसे ये, तो थिंक बिफोर यू गो फॉर एनी प्रोफेशन कि ये आप कर सकते हो। और दूसरी बात, हर एक profession हमें की- छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेना है, हम बिल्कुल, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। करियर काउंसलिंग पे बात हो रही है। करियर काउंसलिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एकेडमिक्स बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपके एकेडमिक्स में आप कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। अब एकेडमिक्स को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया हुआ है, तो बच्चे के लिए हर सब्जेक्ट के लिए बहुत डिमांडिंग हो गया है, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको थोड़ा सा हम कम कर दें? एक्चुअली ये हमने एक माइंडसेट स्टूडेंट का सेट कर दिया है। हमारी जो है प्लानिंग जो है वो शुरू से नहीं हो रही है। हाँ। हम जो है स्टूडेंट जो है ना वो नंबर बेस्ड नहीं, है। एज अ स्टूडेंट्स को छोड़ दें, एकेडमिक्स जनरल मैनेजर हैं आप, ठीक है, यू वर्क फॉर एन इंस्टीट्यूट, तो आप लोगों ने क्या प्लान किया है कि एकेडमिक्स को किस तरह डिज़ाइन करें कि बच्चे के लिए आसानी पैदा हो, ताकि उसके लिए करियर चूज़ करना आसान हो जाए? देखिए, वी ऑलवेज प्लान फॉर द बेटर ऑप्शंस ऑल्सो। सिर्फ यही नहीं कि इस तरह तो स्टूडेंट्स जो सिर्फ अच्छे हैं पढ़ाई में, सिर्फ वही आगे बढ़ सकेंगे, तो हमें उनको सपोर्ट करना है। और उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें अदर ऑप्शन से भी उनका एक ब्रीफ देते रहें। लाइक स्किल बेस्ड लर्निंग जो है, जैसे कि आजकल आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। मैम बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चा बैग लटका के आ रहा होता है तो वो उसी तरह एकेडमिक्स उसके चल रहे हैं। आजकल का स्टूडेंट ना स्मार्ट इनफ है, वो अपना टाइम मैनेज कर लेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम, लेकिन हमें उसको प्रॉपर गाइड करना है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। हाउ टू मैनेज, प्लीज टेल मी, 2-3 टिप्स बताएं। जैसे कि हम अपने काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो 3 days a week है वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो 3 days a week 2 hours a day आप निकाल सकते हैं अपने बिजी 24 आवर्स में से। कहीं ना कहीं तो आपके पास टाइम होता है इस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी सारी हेल्प्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो आप अपनी जो है ग्रोथ अपने, एक तो सबसे पहले ना आपको अपना आप पहचानना है।
आपको अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ पे सबसे पहले आपने वर्किंग करनी है। 3 पेज का लेंदी आंसर, उसको हम टू द पॉइंट क्यों नहीं करते? थोड़ा सा लिखें। मैंने ये एक्सपीरियंस किया ना, अगर मेरी बच्ची एक चीज़ सही लिख के आ रही है और जो सही है जवाब, टू द पॉइंट है और समझ आ रहा है कि दिस इज़ द ओनली आंसर टू दिस क्वेश्चन। वाई हर स्कूल में ये देखा है, सिर्फ बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं, मैंने और बच्चों के साथ भी देखा है कि बच्चा कहता है मैंने तो बहुत कम लिखा है, शायद मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिले मुझे, बिल्कुल जी। एक्चुअली ये जो है ना, ये माइंडसेट टीचर्स की तरफ से बच्चों के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन स्टिल कैम्ब्रिज में अभी भी ऐसा है कि वो लोग, क्योंकि वहाँ पे पेपर जो है वो कंप्यूटर्स के ज़रिए चेकिंग होती है, तो वो कुछ लाइंस गिवन है, बस उन्हीं में आपने अपना आंसर फिट करना है। तो स्टूडेंट्स को ये तो समझाया जाता है कि कितना प्रिसाइज होना चाहिए। मार्किंग स्कीम जो है उस पर काफ़ी बात होती है कि इतने मार्क्स का है तो आपकी आंसर शुड बी बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। पहली बात तो ये मुझे लगता है कि क्लास 6 5th तक तो एग्जाम्स ही नहीं होने चाहिए बच्चों के। लेकिन जी आप, मैं कुछ कहना चाहूँगी इस बारे में। अभी आपने बात की कि ना ये जैसे कितना लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है ना, बच्चे को यही नहीं पता कि बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना, अपनी तरफ से बच्चा करके आ गया, ठीक है। हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये होती है जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तब तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं कि बच्चा वो मतलब उसकी टीचिंग में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना जो बच्चा लिख रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ टीचिंग में नहीं होता। तो पेरेंट्स आके कंप्लेन ये करते हैं आपने जब ऐसा पढ़ाया तो नहीं था जैसा आपने किया। नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी जो मार्किंग स्कीम है ना, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि उसमें बेसिकली वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टीचर कभी कभार मजबूर इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा मार्किंग क्राइटेरिया ऐसा है, उसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़, एक बात का जवाब मैं आपको और दूंगी, वो ये कि बच्चे को किस तरह से उसके लिए क्या ऑप्शन किए जाएँ। बच्चे के साथ अभी ये है कि अभी हमने जो शुरू किया है ना, ई पोर्टफोलियो, जी ठीक है, और पोर्टफोलियो बच्चों को मेंटेन करना अभी से, इसलिए जब बच्चा, हमारी एक मिसकंसेप्शन ये है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तभी आप अपनी सीवी को करना शुरू करेंगे। आप अर्ली स्टेज पर बच्चों को बताएं पोर्टफोलियो के बारे में कि आपने कैसे मेंटेन करना है, बिल्कुल, और बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू करेगा अपने। बिल्कुल सही कह और रही है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें अभी से ही आप अपनी थोड़ी एक इंगेजमेंट्स रखें, जैसे कि आपने कोर्सेज कर लिए साइड में अपने स्टडीज़ के साथ साथ, ताकि आप उसको अपनी जैसे विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, उसमें छोटी कह के देखें आप जरा बच्चे को विंटर और समर में कुछ करने के लिए। मेरी बेटी के एग्जाम्स खत्म हुए तो उसके मैथ्स के टीचर बड़े अच्छे हैं बेचारे, वो मेरे भी टीचर रह चुके हैं मैथ्स के, मेरी बहनों के भी, मतलब वो समझे इतनी अरसे से हमारी चल रहे हैं, इतना मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे उस दिन फ़ोन किया कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो वो थोड़ा मैथ्स जो है मुझे लगता है इसको मैं और अच्छा 9th के लिए प्रिपेयर करूं। उसने मुझे ऐसे करके गुस्से से देखा है और उसने मुझे कहा कुछ दिन मुझे ब्रेक मिल सकता है। मैंने कहा क्योंकि आप उसे प्रेशराइज करेंगे, वही पढ़ने के लिए पूरे साल मैंने कहा सिर्फ हफ्ते में एक दिन आएंगे। कहती अम्मा कुछ दिन सर को बोलेंगे प्लीज, मैं जुलाई में पढ़ लूंगी। आप कह रही हैं वो अलग से ट्रेनिंग, कभी भी नहीं बच्चा जाएगा, वो कभी नहीं बना दे। प्लस आप उसको थोड़ा सा ये बताएं कि इस मैथ्स और इंग्लिश से हट के भी हम कुछ और चीज कर सकते हैं। तो जो बच्चा कर रहा है ना, आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। जैसे मेरी क्लास में एक बच्ची है, वो बहुत अच्छी छोटी छोटी मिनिएचर बनाती है वो, और वो शी डज इट, और वो उसको भी हमने क्या किया, उसका पोर्टफोलियो जब उसने बनाया तो उसने इस चीज़ को हमने बड़ा हाईलाइट किया, और वो उसकी स्किल सामने आई ना। जो बच्चा ऑलरेडी कर रहा है आप उस पर क्यों नहीं काम करते, उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते। ये मैं चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी, शुक्र है आपने कह दिया। जो हो रहा है, बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, मैं हैरान हूँ। मैं तो इस वक्त इतनी भरी हुई हूँ कि आप बच्चे को स्कूल की फीस भी दे रहे हैं, क्या बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में जो उसको ट्यूशन जाने की इतनी मजबूरी आई हुई कि आपको ट्यूशन दिलवाना पड़ता है। करियर काउंसलिंग एंड करियर कोचिंग में क्या फ़र्क है? देखें, करियर कोचिंग जो है ना, वो एक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, इट्स वेल राउंडेड अप्रोच। वेल राउंडेड का मतलब है ऑल कॉर्नर्स टू बी कवर्ड। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस पे जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, मैम एक और ऐड कर लें कि आप बच्चे को जब देखते हैं कि बच्चे में कहीं पे फ्लॉ है या वो कंफ्यूज्ड है, फ्लॉ इज़ अ रॉन्ग वर्ड, आई थिंक कंफ्यूज्ड है, उसको आप कैसे फिर मोटिवेट करते हैं? हाँ जी, मोटिवेशन इज़ अनदर वेरी वास्ट टॉपिक। और बच्चे की मोटिवेशन वो चेंज होती रहती है डे बाय डे। एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों के अंदर, उसकी मोटिवेशन एक ही है। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए, पहले हम बच्चों को क्या लालच देते थे कि मैं तुम्हें आइसक्रीम लेके जाऊंगी, ये खिलाऊंगी, अब मैं कहती हूँ 1 घंटे के लिए फोन दे दूंगी, बच्चे को अकेला छोड़ दें। ये मोटिवेशन है। जैसे जैसे ग्रो होते हैं तो वो फिर उनकी मोटिवेशन और उनके मोटिवेटर्स एक्चुअली चेंज होते रहते हैं। जैसे स्ट्रेसर्स चेंज होते हैं, वैसे मोटिवेटर्स भी चेंज होते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे उसमें कोचिंग एंड
तो कोचिंग तो मैंने आपको बताया कि एक 1-on-1 सेशंस होते हैं बच्चे के साथ, उसमें साइकोमेट्रिक भी सेशंस होते हैं, उसमें उनको डिफरेंट एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनका एप्टीट्यूड निकलवाया जाता है उनसे, जैसे उनका ना मिनिएचर्स बनाते थे, या किसी को आर्ट का शौक है, या कोई बहुत अच्छा है पजल्स में, स्क्रैबल बहुत अच्छा खेलता है बच्चा, तो वो जो उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, उनको आपने हाईलाइट करके बाहर निकलवाने के उसका एप्टीट्यूड क्या है, किन स्किल्स में ही और शी कैन एक्सेल इन हर कैरियर। और वो 1-on-1 जो है वो इट स्पैन्स मिनिमम 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक वो स्पैन करता है। इट इज़ कोचिंग, ठीक है। और काउंसलिंग इज लाइक एन एडवाइस, आप उसको देते हैं, आप उसकी असेसमेंट करते हैं और उसकी एक रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई ये चीज़ है, टॉप 3 करियर्स हैं, इन टॉप 3 करियर्स में से आप कुछ भी अडॉप्ट कर लो एंड यू विल एक्सेल इन दैट। ठीक है, दिस इज अ सिंप्लीफाइड अप्रोच। उस वक्त क्या करना जब बच्चा एक कर चुका डिग्री, अब वो कह रहा है मैंने ये नहीं करनी, मुझे चेंज करनी है, जो even that time he needs or she needs a counselor? Yes, career switching is a very vast. मैंने आपको बताया मैंने अपना career switch किया after 6 years of I did my first masters in food technology. अच्छा। Engineering drop की मैंने NED से, I opted for food technology. Exactly. Same here. I dropped my MBA from to media science. तो there are examples. उसके बाद जब मैंने वहाँ से गोल्ड मेडल, I secured my gold medal in masters food technology में, मैंने बहुत अच्छा, लेकिन when I came to the practicality, जब मैंने पाकिस्तान में देखा उसका कोई स्कोप ही नहीं है फीमेल्स के लिए, क्वालिटी अश्योरेंस है ओनली, तो आई वांटेड टू एक्सेल इन समथिंग एल्स। जो करियर काउंसलिंग की जो एक वो थी कि आप उस सही से गाइडेंस नहीं मिल सकी, और एक ट्रेंड को भी जो पाकिस्तान में है ना कि ये सब कर रहे हैं तो हम भी देयर वाज नो करियर काउंसलर जिससे मैं पूछती उस वक्त कि क्या फीमेल्स को इस फील्ड में जाना चाहिए, क्या एक्सेल एम्बिशन, देखे ना वो आपके पास काउंसलर नहीं था बिल्कुल। देन आफ्टर 6 years लॉन्ग एफर्ट के बाद, स्ट्रगल के बाद, आई केम टू नो कि एचआर इज अ फील्ड व्हिच इज फॉर फीमेल एंड आई हैव गुड एप्टीट्यूड फॉर दैट, आई हैव गुड स्किल्स फॉर दैट, सो आई स्विच्ड माय करियर। इरफान, आपने कैसे स्विच किया? आना मैं तो बहुत लंबी स्टोरी जब अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो दे वेरी गेट इसको छोटी कर मोटिवेटेड होते हैं। तो बेसिकली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था BCom, फिर MBA किया, पर मुझे लगा ये 2 को 4 करना मुझे नहीं आता, मैं एक आर्टिस्ट बंदा हूँ, मुझे मीडिया साइंस पे जाना चाहिए, तो आई एनरोल्ड माय सेल्फ टू मीडिया साइंस। अच्छा, एंड देन यू सेड यू, आपके पेरेंट्स को नहीं पता था? मैंने बिल्कुल नहीं पता था उनको कि मैं एक मीडिया साइंस फील्ड ज्वाइन करूं, बिकॉज सब वो मेरे फादर वाज वर्किंग यूनाइटेड नेशंस, तो वो चीज़ें डिफरेंट थी, वो पढ़ा लिखा बैकग्राउंड सारा, तो मैं एक आर्टिस्ट बंदा, तो उनको लगा शायद ये भी करेगा जाके कुछ काम, तो मैंने उनको बताया कि मैं बिजनेस वाला बंदा नहीं हूं। एक्चुअली पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है, वो किसी और को देख के इंप्रेस तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अपने बेटे या बेटी को वो बनने नहीं देना चाहते। ये आपने बड़ी अच्छी एक और बात की कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें एक आदत होती है, बच्चा आया घर आया, अच्छा वो लेवल्स में आया, कहीं आया, अब जो भी आया हुआ ना घर, आपका नेबर आया हुआ है, आपकी कजन्स की कोई आपकी दोस्त आई हुई है, जो भी, तुम बताओ क्या करना चाहिए। अरे भाई, क्यों आपने बच्चे को बिठवा के पूछवाना है कि उसने क्या करना है? बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने दें कि वो क्या कर जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखें कि बच्चे जो पढ़ते नहीं है ना, वो अपने लिए खुद जो है ना गड़ा खोद रहे हैं। इट इज़ सो रॉन्ग ऑफ किड्स दैट दे आर जस्ट स्टिक टू देयर फोन्स। पढ़ें भी और देखें, आपकी एजुकेशन बहुत बड़ा वेपन है। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर मुझे 4, आप खुद नोट करते होंगे, आप उर्दू में किसी को एक चीज़ समझाएं, वो आपको लाइट लेगा। आप 4 अंग्रेजी के वर्ड बोलें, अगला बंदा फौरन कहेगा नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है, कोई वजह है, कोई बड़ी बात कही है, कोई बड़ी बात कॉम्प्लेक्स है हमारे अपने, ये कॉम्प्लेक्स है, हमारे दिलवाए हमारे लोगों कॉम्प्लेक्स के साथ साथ, बट यू सी हम इसको भी बड़ा बहुत ज़्यादा डिमोट करते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे होते इस चीज़ को, अपने ही शोज़ पे कर रहे होते कि अंग्रेज़ी बोलना कोई बड़ी बात नहीं। नो, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वन लैंग्वेज विच विल हेल्प यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रू इंडीड। कहीं भी आप चल जाएं, आप देखें, आप मुल्क में कहीं भी चले जाएं, सऊदी जाएं, टर्की जाएं, वो आपसे, आपके पास थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो टूटी फूटी के आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना यू कांट कम्युनिकेट। एग्री। एंड उसके साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस ऑल्सो, बिल्कुल 1-2 लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको, आप 10 चीज़ें आपके स्किल्स हैं तो आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो अब मुझे बताएं कि ये जो करियर को चूज़ करने के लिए हम आज बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं आई जा रही, इतना मुश्किल क्यों हो गया है? अब ना मुझे लगता है कि पहली तो बात है कि आप बच्चों को पहचान, पहली तो बात है कि टीचर्स की भी काउंसलिंग जरूरी है, बहुत, उनकी भी जरूरी है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, सबकी, हम सब कहते हैं बच्चे को काउंसलिंग करो। तो मुझे लगता है कि पहले बच्चे की सुने कि वो करना क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या गोल्स हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है। कोई बच्चा जो पढ़ रहा होता है उसको नहीं पता कि इसको बनना क्या है, वो आसपास के लोगों को, दोस्तों को या फैमिली को देख के इम्प्रेस होता है, तो बोलता है कि इसकी सैलरी इतनी है तो मैं भी शायद कर लूंगा, तो ये कोई नंबर गेम में है ना बच्चे फंसे। एग्जैक्टली। जी,
दूसरी बात ये कि एक चीज़ को थोड़ा सा मैं डिफर करूँगी कि जैसे ये कहा जाता है बच्चों को आप फ्री छोड़ दें, बच्चे पे एक एज ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है जिसको नहीं पता होता, वो क्या देखता है अपने पेरेंट्स की बिल्कुल, तरफ पेरेंट्स का एक एक्सपीरियंस है, वो भी काफी टाइम लेकर आए हैं। मेरा बच्चा जो है वो कंफ्यूज था बिल्कुल कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है, क्या अगर वही बात है कि बीइंग अ मदर मैं उस पर इम्पोज कर दूं, नहीं बेटा आपने यही करना है, आप उसको ये नहीं बताओ आपने ये करना है, आप उसको ऑप्शन तो दो कि बेटा देखो ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब आप एक्सप्लोर करो, अब आप देखो, आप लोगों से मिलो थोड़ा बच्चा। अच्छा एक आपने नोट ये भी की होगी बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन एंड ऑल, बच्चे इंट्रोवर्ट भी बहुत हो रहे हैं आजकल, वो बात नहीं करना चाहते, सब इन्फॉर्मेशन है, सब नॉलेज है, लेकिन बच्चे आजकल नहीं बात करना चाहते। पता नहीं हमें सिर्फ एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से भी हमें तो बहुत एक्सट्रोवर्ट मिल गए ना बच्चे, बहुत बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स का भी होमवर्क थोड़ा कम है। जैसे आजकल हमने देखा होगा यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स और कोटा सिस्टम है, तो ये देखना चाहिए कि वो किन किन बेसिस पे, अदर देन योर मार्क्स, वो किन किन, जैसे स्पोर्ट्स पे होता है, जी जोन पे आपको बहुत सी चीजों पे मिलता है, तो उन एरियाज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पे मिलता था, एकेडमिक्स पे मिलता था, ये सब चीजें आपको मिलती रहती हैं, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इन पे। अच्छा मुझे एक बात है, एज अ ओ लेवल टीचर, आप ओ लेवल्स की टीचर भी हैं, तो ऑब्वियसली सिर्फ ओ लेवल्स हैं, आप स्कूल की टीचर हैं, ये टीचर्स को भी इतना हो गया है कि बच्चे को बस जो 2-3 फेवरेट है उन्हीं को सामने रखना है, उन्हीं की काउंसलिंग हो रही है, उन्हीं को समझाया जा रहा है, बाकी बच्चे बेचारे मुंह देख रहे हैं। ये क्यों है? अनफॉर्चुनेटली ये मसला होता है। हमारे प्रॉब्लम पता है क्या होता है, एक तो हमारी ये दो चीजें एक्सट्रीम है, या तो जो बच्चा स्ट्रगलर है उस पर बहुत तवज्जो देनी है, या वो बच्चा जो बहुत ब्राइट है उसको देखना है, दोनों को लेके चलना है, दोनों को लेके, क्योंकि इसकी वजह ये जो स्ट्रगलर है उसको जरूरत तो है, लेकिन जो बच्चा बहुत ब्राइट है, जो मीडियम भी है, और जो मीडियोकर भी है, वो भी है। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो ना सोचते हैं, फिर वो बच्चा जो बहुत एम्बिशियस है उसको भी फिर आप रोक रहे हैं ना कुछ करने से। और स्कूल्स में कुछ इतना अच्छा सा एनवायरनमेंट रखें कि बच्चा स्कूल आने के लिए मैं समझती थी हम छोटे थे तो चलो यार हमारी टीचर्स तो शायद इतनी उनको नहीं थी समझ, वो उस जमाने की टीचर्स थी, अब भी वही हाल है। बच्चा डर रहा है स्कूल जाने से, वो कह रहे हैं मेरा बस चले तो मैं स्कूल की टीचर्स चेंज कर दूं, प्रिंसिपल चेंज कर दूं, इस स्कूल में एक स्टॉल लगाऊं जहां गेम्स हो, मतलब वो कितने डिप्राइव्ड हुए हैं बच्चे इन चीजों से, पढ़ाई 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 एक ही चीज। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने कहा कि करियर्स को जब आप चूज़ कर रहे होते हैं या स्विच कर रहे होते हैं या आप छोटी क्लासेस में होते हैं, सबसे पहला होता है कि पेरेंट्स के साथ तो आप बात करते हैं, लेकिन बच्चा लुक फॉरवर्ड करता है कि मेरे स्कूल में मुझे टीचर्स कैसे गाइड करें। अब एडवाइजर्स सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है जो बस ऐसे ही हैं, कुछ और मुल्कों में भी ऐसा होता है। अब मेरी बेटी जो पढ़ रही है बाहर, अब उसको देखें, उसकी वॉकिंग ग्रेजुएशन के लिए उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी एडवाइज़र ने उसको सही बताया ही नहीं, एंड शी इज़ स्ट्रगलिंग विद दैट एंड शी इज़ वेरी डाउन। तो यहाँ सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ भी सब कुछ गुडी गुडी हो रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। हम पाकिस्तान के पीछे पड़ते हैं, लेकिन ये कि नौ सब्जेक्ट्स, तो ये टीचर्स मिलके क्यों नहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते कि जी कुछ सब्जेक्ट्स कट डाउन कर दें। नहीं, ऐसा होता है, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कुछ कंपलसरी होते हैं वो तो आपने लेने ही लेने, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को चॉइस दी जाती है, लेकिन बच्चों को मौका जरूर दिया जाता है। मेरे ख्याल से पहले ही से बच्चे को बता देना ये सब्जेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, ये गलत, वो गलत है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी देख रहा है और वो ये भी देख रहा है, तो वहाँ पे हम बच्चों को एक टाइम पे आने पे ऑप्शन देते हैं, इफ़ यू वांट टू ड्रॉप यू कैन ड्रॉप इट, व्हाई नॉट। किस क्लास से? 9th में आने से आप करियर काउंसलिंग के लिए चले जाएं, कोचिंग के लिए? 9th से पहले भी जा सकते हैं। अब तो मैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स को जानती हूँ, प्री स्कूलिंग से ही जो है वो बच्चों की काउंसलिंग एंड जो उनका करियर की जो मतलब लाइक टू ऑप्ट फॉर द करियर है ना, ऑप्शंस वो उनके सामने रख दिए जाते हैं थ्रू सम एक्टिविटीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही लोअर ग्रेड तक, यानी कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक ही लिमिटेड है। उसके बाद वो क्योंकि स्टडी में इतना ज़्यादा सिंक इन हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बेटा है, ही इज़ इन लाइक ग्रेड 2,
तो उसमें उसको अभी ये पता है कि हु इज़ अ फायर फाइटर, कौन होता है, अब तो पायलट खैर क्या Air Force होता का है। बहुत ज्यादा बच्चों Exactly. पे रुझान हो जाएगा। तो वो कल- पायलट बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी अ पायलट, क्योंकि उसको पता है कि ये पायलट क्या होता है। और मेरा छोटा बेटा जो है, ही वांट्स टू बी अ फायर फाइटर। अभी उसको छोटी एज से, क्योंकि वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कराते हैं जिसमें उनको प्रोफेशंस के बारे में गाइड किया कितनी जाता अच्छी है। बात है। तो लेकिन उसके बाद ये होता है कि वो आगे जाते जाते ना सबसाइड हो जाता है। दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअल प्रोसेस Yes. नहीं है। देखिए ना, ये वाले प्रोफेशन को तो बिल्कुल बिल्कुल ही लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था, बिकॉज लोगों को लगता था क्या इसमें तो कुछ आर्म फोर्सेस में कुछ है नहीं। अब एकदम से कल मैंने स्क्रॉल कर रही थी, एक एयरफोर्स पायलट का रिश्ता किसी ने डाला हुआ था कि एयरफोर्स पायलट्स की इतनी डिमांड हो गई है आर्मी ऑफिसर्स की, खास तौर पे एयरफोर्स पायलट्स की, कि कल वो रिश्ता था प्रॉपर भाई तस्वीर के साथ, लड़के की एज, फायर फाइटर, ये किया, कौन सा मिराज चला रहा है, क्या चला रहा है, F-16 चला रहा है, सब कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर। सो ऑब्वियसली बच्चे के लिए इस एज से बताना उसको कि आप स्कूलिंग से आप उसका स्टार्ट करें और उनको प्रोफेशंस की ना आप नॉलेज दें थ्रू सम एक्टिविटी। आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों की हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फायर फाइटर एक वो भी है ना कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स में होते हैं और जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड्स होती हैं और उनके फायर टेंडर्स होते हैं। तो आप उनको कुछ ऐसी हैट्स, कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं घर के अंदर जिसमें उनको कुछ अवेयरनेस हो। हमारे तो घरों में खानदान वाले आग लगाने वाले एग्जैक्टली दे आल्सो उसको बुझाने के लिए फायर फाइटर भी है, एक प्रोफेशन वो भी है कि एक वो आग लगाने वाले, एक साइड वाले बुझाने वाले। तो ये प्रोफेशन बड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं बेचारी फुप्पियां भी बदनाम होती, खालाएं भी बड़ी होती हैं, खालाएं फुप्पियां सब भी हैं, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है ना आजकल आग लगाने का वो लगा रहे हैं। घर में फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर होजेस भी होने चाहिए ना, सो दैट। बट ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस काउंसलर के पास जा रहे हैं, काउंसलर आपको क्या सही बात बता भी रहा है, चेक करें, एक पूरी स्प्री करें कि भाई हाँ ये वाला काउंसलर मेरे लिए बेहतर होगा। या और वैसे एक बात बताएं कि आप लोग क्यों नहीं ऐसे अपने पेजेस पे क्लिप्स डालते कुछ काउंसलर्स के, बस ये सिर्फ यही डालना है उसने उसको बिल्ली गिफ्ट कर दी, ओहो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। आमना सीन ये है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे कंटेंट को ना ज़्यादा पे व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स बिल्कुल आती नहीं है। ये भी बड़ा बात मसला सच है। हमारे पढ़े लिखा कंटेंट को ना इतना ज़्यादा लोग लाइक नहीं मैंने तो बहुत पढ़ा लिखा कंटेंट आपको उस दिन दिया था, कंटेंट माशाल्लाह वायरल हो गया, जो आपने वो तो ऐसा वायरल हुआ बिल्कुल, और बड़ा मैंने बड़ा एड्रेस तमीज से किया, बहुत अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया, बड़े तमीज से जो रियल पोस्ट करते हैं। इरफान ये आपकी बहुत आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, आप टीचर भी हो, यू आर अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। मुझे लगता है कि एक पेज आपने ये बना लिया ना, यू शुड मेक अनदर पेज जिसपे आप सिर्फ लाइक्स और उसको छोड़ दो। ये चीजें करियर के बारे में लोगों को एडवाइस, ये छोटे छोटे, एक मेरा ख्याल है करियर काउंसलर हैं, उन्होंने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया था, बट वही बात है पढ़ा लिखा था तो लोगों को कम समझ आ रहा था। तो ये मुझे बताएं कि पेजेस की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छी बात की आपने आमना। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे एक तो काउंसल करें कि ये चीज़ें गलत हैं, इसको इस तरह कह सकते हैं। हर बंदा का तरीका अंदाज़ बयान डिफरेंट होता है, राइट? इसी तरह पेजेस का भी डिफरेंट होता है। अगर आप उसको सही से बता दें कि यार येलो जर्नलिज्म जो होती है दैट्स रॉन्ग, राइट, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जहाँ पे चीज़ें इतनी आम हो रही होती हैं, बाकायदा चल रही होती हैं, कोई किसी की शादी करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस येलो जर्नलिज्म। ऐसे बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं, इनके नाम मैं बता नहीं सकता, लेकिन वही बात है कि वो चल रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। और ये चीज़ें काउंसिल की बहुत ज़रूरत है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से लेके, बिकॉज आप यूथ को एडमायर कर रहे हो कि ये चीज़ें जो है हो रही हैं। दैट्स रॉन्ग। ठीक है, अपने फैशन डिज़ाइनर भी बनना है, दैट वो भी एक करियर है, आपका एक करियर बन सकता है। और हैं हमारे बड़े फैशन डिज़ाइन जिन्होंने पढ़ा फैशन को, समझा फैशन को, बट अब क्या होता है आपने ना पढ़ा है ना आपको समझ है और आप बन गए फॉरेन से डिज़ाइनर। ये नहीं हो सकता। फैशन डिज़ाइनिंग को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आपको कलर मैचिंग क्या करनी है, काम, तो ये भी एक करियर है, उसकी भी एक एजुकेशन है। और वो अपने घर में बच्चों को मत गलत वो करें कि अगर वो बनना चाहता है उसको बनने दें। हमारे यहाँ अभी भी अगर कोई एक्टर भी बनना चाहता है ना तो उसको कहते हैं कि अच्छा ये तो तुम करते हो, इसके अलावा क्या करते हो? एग्जैक्टली। बट इनको ये नहीं पता कि इस वक्त एक्टर कितना कमा रहा है। इसमें ना हमें जनरेशन गैप्स को भी ना बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आजकल जेन ज़ीज़ का दौर है, आपको पता है, उनको बांध के रखना, होल्ड बैक करना
इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी अल्फा आ रही बिल्कुल है, ठीक कह रही आगे हैं। आ रही है, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारी जनरेशन और बच्चों की जनरेशन में ये जो है गैप, प्लस जेनजी जो है ना वो क्विक फिक्सेस बहुत जल्दी चाहते हैं, बस फॉरन ऐसे करें ऐसे हो जाए सीईओ बन जाए। मेरे पास ग्रेजुएट्स आते हैं Overnight हम कुछ हाँ, बनते मैं दिखते उनसे पूछती हूँ, मैं फॉर एग्जांपल एक बीबीए का स्टूडेंट आया, मैंने उससे पूछा व्हाट यू वांट टू डू डाउन 5 years डाउन द रोड, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ बीइंग द एचआर। मैंने उससे पूछा, ही सेड आई वांट टू बी द हेड ऑफ मार्केटिंग विद इन 5 years स्पैन ऑफ टाइम। मैंने कहा तो वो जो 20 साल का एक्सपीरियंस लेके या 15 साल का एक्सपीरियंस वो लेके क्या बैठे हैं, करेंगे? वो क्या करेंगे? अच्छा, मतलब हमने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मजाक समझ लिया है। मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए बट ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वो आग बंद मैं कर सो दी रहा बस। हूँ कल मैं सीईओ बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, एवरीथिंग नीड्स सम एफर्ट्स एंड स्ट्रगल एंड मेहनत। जो रातों रात चीज़ें मिलती है ना फिर वो ऐसे चली जाती हैं। एनिमेशंस पे आपने कहा कि यू लुक आपका एनिमेशंस पे, एनिमेशंस एक अलग करियर बन सकता है एनिमेशंस में, उसमें बच्चे कहाँ इस वक्त excel जो करें? है एनिमेशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्राफिक्स एंड एनिमेशन काफ़ी बूम पर है, बहुत boom और पिछले मेरे ख्याल में 20 ईयर्स से सबसे ज़्यादा यही इंडस्ट्री जो है जी। इस वक्त हर कंपनी जो है मुझे अप्रोच कर रही है कि आई नीड ग्राफिक डिज़ाइनर। जिस हाँ। तरह के हर एक कंपनी में एक अकाउंटेंट ज़रूरी होता था, अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक graphic सोशल designer मीडिया चाहिए, डिज़ाइनर बिल्कुल। ज़रूरी है। और एनिमेशन इंडस्ट्री का पाकिस्तान में अच्छा स्कोप है, वी आर डूइंग गुड, लेकिन जाहिर है कि अभी हमारे पास फाइनेंसिस की कमी है। मल्टीमीडिया में जहाँ आप जी करती जी हैं, ठीक। तो फाइनेंसिस की कमी है, जिसकी वजह से एनिमेशन हाउसेस जो हैं बहुत हाई लेवल पे अभी भी बहुत सारी हम मूवीज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हमने मूवीज की हैं, तीन बहादुर की है, डोंकी जी, किंग बिल्कुल की है, की है, बिल्कुल। अल्लाह यार And अंदर कितनी जबरदस्त थी वो। जी बहुत अच्छा, और ये पाकिस्तान के अपने लोगों का काम जी, है। जी, इवन मैंने- हमारे जितने भी इस वक्त एड्स चल रहे हैं, Who's the guy जिसने तीन बहादुर की थी? कामरान खान। हाँ 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 जी। ठीक है। तो ये एनिमेशंस का बहुत स्कोप हो गया है, जी। बच्चे ग्राफिक्स में बड़ा अभी काम हमारे कर रहे हैं। उस्मान एक है मानो एनिमेशन के, उन्होंने हैंड ड्रिवन 3D अपनी मूवी करी है, तो काफ़ी सारा काम हो रहा है। लेकिन उस तरफ भी अवेयरनेस की ज़रूरत है पेरेंट्स को भी कि ये भी एक फील्ड है, प्रॉपर बिल्कुल फील्ड है। है, और इसमें अर्निंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, कम टाइम में नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अर्निंग बहुत अच्छी है इसकी। अर्निंग अच्छी है, पर और वही- पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो 9 to 5 में हो Very जाए। true, exactly. ये बहुत एक पैशनेट फील्ड है जहाँ आपने टाइम लगाना है, और सबसे अच्छी चीज़ यही होगी आपकी अपनी लाइफ के लिए कि आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करें और अपने ऊपर टाइम लगाएं। आप अपनी नीश, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ज़रूर पहचानें और उसके बाद आप उस पर वर्किंग करें, तो इंशाल्लाह कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं है। Right. हर प्रोफेशन के, और अब जो प्रोफेशंस में जो वैरायटी हम देख रहे हैं, जो कि शायद हमारे टाइम में नहीं थी, हमें भी इतना ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस अच्छा, नहीं मिली थी। ये तो हम बात करें ना जो फ्रेशीज हैं, जो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं एंड स्टेपिंग इनटू अ वर्ल्ड वेयर दे कैन मेक समथिंग आउट ऑफ देमसेल्व्स, बट जो आई थिंक प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग भी हैं, स्टेबल भी हैं, उनके They लिए are भी also, करियर they are काउंसलिंग, also Yes. switching. Yes. they are also Very true. switching. They are also- With the time, everything बहुत- change ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हाँ। हर चीज़ मुझे खुद अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है विद द लेटेस्ट ट्रेंड। बिल्कुल। आप डॉक्टर्स को देखें, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं, सर्जन्स हैं, दे कीप डूइंग इवन इट। हमारा जो 7 to 9 का जो बैच है, दैट्स फुल्ली, जिस कहते हैं ना, बैच फुल है बिल्कुल प्रोफेशनल से। I think जो कि आप- अलग अलग प्रोफेशन अगर- से आके ये वाले जी, कोर्सेज कर और रहे हैं। अगर आप किसी मकाम पे भी हैं, आप प्रोफेशनली स्टेबल हैं, आप कुछ भी हैं, दैट टाइम आल्सो यू नीड अ काउंसलर कि आपने जाके बात करनी है उनसे। और अच्छा, एक चीज़ और है, ये स्कूल्स में ना एक और चीज़ कमी मुझे नज़र आने लगी है, एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़। बिल्कुल बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। क्यों? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। देखिए नंबर 1 के जब हम बच्चों को ऑप्शन देते हैं तो बच्चे फिर डेफिनेटली उसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो उनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि स्कूल के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि वही बात है कि एकेडमिक्स का बहुत बर्डन है, ठीक है। अगर एकेडमिक्स को थोड़ा सा अगर आप जो है मतलब बैलेंस करें तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ इस पे फिजिकल एक्टिविटी से बहुत जोर दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एज ए बीइंग अ टीचर, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि बाज़ औक़ात आप बहुत लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि टीचर को क्लास में बैठना अलाउड नहीं होता, वो नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि मुझे अपनी मूवमेंट बहुत ज़रूरी लगती है क्लास के अंदर। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि अगर मैं मूव नहीं करती हूँ तो मेरा बच्चा कहीं पे मुझसे निगलेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों की भी अब राउंड्स वाली टीचर है, मैं भी ऐसी टीचर थी, राउंड्स लेती रहती थी सब पे नजर रखने के लिए, राउंड्स ले लेके जाके देखती थी क्या चल रहा है। अब वो खोल के वो जो डेस्क के वो नहीं होते जो आप टर्न करते हो, जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल टीचर्स ये करती हाँ, हैं, ये हर टीचर नहीं रिस्पॉन्सिबल टीचर का काम है। एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम करियर काउंसलिंग पे बात कर रहे थे। सबसे सारी बातें हमने कवर कर ली हैं कि करियर काउंसलिंग के क्या करना चाहिए। हमें बड़ा अच्छा सबा ने भी बताया और हमारे साथ टीचर थी उन्होंने भी बताया। देन एनिमेशंस का भी बताया कि उसकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अभी हम पूछेंगे कि बाहर भी एफिलेशन है जो एनिमेटेड हम प्रोफेशन अपना एनिमेशंस में जाते हैं उसमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसके सबको अलग करते हुए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम बाहर जा रहे होते हैं, इमिग्रेशन कराना। विद योर स्टूडेंट वीज़ा पे इमिग्रेशन जो होती है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बैरिस्टर अयूब मंदोखेल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड। वेलकम टू द शो। मुझे बताएं, मैं एक इमिग्रेशन पे आती हूँ लेकिन आपने कहा एनिमेशंस के लिए आप लोगों की दूसरी यूनिवर्सिटी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कुछ एफिलेशन हो रही है। जी बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशंस हैं जो कि हमारा जो स्टूडेंट जो कि 2.5 ईयर का यहाँ से एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट कर लेगा तो जब वो वहाँ जाएगा तो उसको काफ़ी सारे कोर्सेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आगे वहाँ पे अपना कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि एनिमेशन इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में तो अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुँच सके, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में हर जो फील्ड है, VFX हो गया, 3D हो गया, गेमिंग हो गया, जो कि सबसे इस वक्त पॉपुलर इंडस्ट्री है, इसकी प्रॉपर इंडस्ट्रीज जो है वहाँ बूम कर चुकी हैं। सही। इमिग्रेशंस पे ज़रा आ जाते हैं कि इमिग्रेशंस के लिए स्टूडेंट के लिए क्या आप लोग किस तरह प्लान करते हैं चीज़ें? बेसिकली जो भी स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं आजकल ट्रेंड पे चल रहा है कि एवरीवन इज़ डिज़ायरस टू बी इन द UK फॉर देयर फर्दर UK है, USA है, बट ज़्यादा रुझान लोगों का UK की तरफ ज़्यादा है। फिर लोग ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं कनाडा की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो 70 to 80% जो भी स्टूडेंट होते हैं जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन से पढ़ चुके होते हैं, जो लोग द पीपल हु हैव डन देयर LLB फ्रॉम एफिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या ग्रीनविच, जिस भी यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ चुके होते हैं, तो वो लोग एक प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू या प्रॉपर एक एन इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू वो लोग UK की तरफ रुझान करते हैं या कनाडा की तरफ ठीक है, वो ठीक है, समझ आ गई। अब उनको करना क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे लेके चलना है आगे, क्योंकि करियर काउंसलिंग भी यहाँ पे हो रही है, साथ बैठी हुई हमारे, तो उसमें आप लोग क्या उनको गाइड करते हैं? आपको लगता है कि कौन सी जगह इमिग्रेशन स्टूडेंट के लिए ईजी है और वहाँ जाके जब स्टूडेंट्स, इरफान ज़्यादातर ये होता है वहाँ जाके सब भूल जाते हैं और उनको सिर्फ जाने की जल्दी होती है। एग्जैक्टली जैसे कि UK के इमिग्रेशन लॉज आर क्वाइट स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप UK की लॉ देखें, पहले स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल स्टूडेंट होते हैं, जो लोग पाकिस्तान के कुछ तरह के लोग होते हैं जो फ्रॉड वगैरह में मुलविस होते हैं, इस वजह से इन लोगों के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सो स्ट्रिक्ट। उसमें इन लोगों के लिए एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि इवन और द स्टूडेंट हु सीक्स फॉर फर्दर स्टडीज़ क्या वो एलिजिबल है, उसके पास सफिशेंट फंड्स है UK जाने के लिए। तो उसके लिए सबसे जो टॉप प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आपका बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी इन्होंने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किए। जो स्टूडेंट फुल टाइम पेमेंट करते हैं कि यार आई हैव टू पे ऑल द पेमेंट इन वन गो, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेनेंस 1 महीने की होती है। और जो स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू फ़ी पेमेंट करते हैं तो उनके लिए जो है स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हैव टू बी मेंटेन फॉर 3 to 6 मंथ्स। और उसके पैसे एज कम्पेयर टू अदर स्टेटमेंट के ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर एक बच्चे के लिए आपने करियर काउंसलिंग, अब आपको कैसे लगेगा कि ये कंट्री, ये यूनिवर्सिटी इसके लिए बेहतर रहेगी? डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज, क्योंकि देखें तकरीबन 900+ यूनिवर्सिटीज विद फाइनेंशियल जी, तो उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट। अब जैसे UK लॉ की बात की है ना, तो पहले UK में ऐसा होता था कि जो अंडर ग्रेड जाते थे ना, जो बैचलर्स करके जाते थे, उनके लिए होता था कि 1 ईयर की एडवांस फी वो पे करते थे एंड दे वर एलिजिबल फॉर दैट। नाउ दे हैव चेंज द लॉ, स्ट्रिक्टर कर दिया उन्होंने, एंड दे आर सेइंग नाउ दे विल हैव टू पे 3 years सेमेस्टर फी। बिकॉज होता क्या था, वो जिस पर्पस के लिए जाते थे ना, वो स्टडी छोड़ के वो वर्क अपना, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर वो लग जाते हैं, जॉब के अंदर वो पाउंड्स कमाना एंड ऑल दैट, एंड वो अपना वर्क परमिट के लिए लग जाते हैं। एक और बात बताएं, ग्रेजुएट कर लिया बच्चे ने, अब जब वो 1 साल का ब्रेक ले रहा है
उसके बाद मास्टर्स के लिए भी क्या उसको करियर काउंसलर की ज़रूरत है? एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो उसने बैचलर्स किया है वो उसी फील्ड में परस्यू करना चाह रहा है। बैचलर अलग अगर उसी में करे फिर उसके लिए यूनिवर्सिटीज डिसाइड करना। एग्जैक्टली, अब जैसे बीकॉम किया है फॉर एग्जांपल और वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ही अपना परस्यू करना चाह रहे हैं तो फिर तो जाहिर है वो ICMA करे या वो CA तो वो इंटर के बाद भी परस्यू कर सकता है, लेकिन CA हर किसी का इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक के जो हर कोई कर सके। तो लोग नॉर्मली MBA फाइनेंस की तरफ भी चले जाते हैं फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट, या फिर ICMA की तरफ चले जाते हैं और या CA पार्ट क्वालिफाइड की तरफ चले जाते हैं। वो जिंदगी भर वो CA नहीं कर पाते बट वो उनके साथ पार्ट क्वालिफाइड का लफ्ज़ लगा हुआ होता है। इरफान, आपको लगता है कि बच्चे को अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं या आपको स्कॉलरशिप्स पे बच्चा भेजें, इज़ इट गुड टू सेंड योर किड अब्रॉड? क्योंकि एक एक्सपोजर के लिए भी लोग चाहते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अपने को बच्चे चाहते हैं, बेसिकली माँ बाप नहीं चाहते कि वो चाहते हैं हम जाके बाहर की पढ़ेंगे, वहाँ पे उनको ग्लैमर नज़र आता है, बेसिकली वो जाके पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे कुछ ऐसे बाद वापस आ जाते हैं। वापस आते तो बोलते हैं यहीं पे जॉब करनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ आप यहीं पाकिस्तान में बैठ के ही काम कर लो। सबसे अच्छी अगर आपको जॉब पाकिस्तान में मिल जाती है, बिकॉज जब आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो आपको हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, आपको रेंट का मसला होता है वहाँ पे रहना। लेकिन इन अ वे अगर आपका बच्चा है इतना अच्छा तो उसको जाना चाहिए, बिकॉज एक एक्सपोजर की बात होती है कि आपके बच्चे को बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पाकिस्तान में तो वैसे ही बच्चे अच्छे चाहिए, यहाँ पे पाकिस्तान को वैसे ही चाहिए टैलेंट। कंपटीशन में उनको एज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट अगर बाहर से MBA करके आएगा और वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा इन द सिमिलर फील्ड और हमारे पास लोकल यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट, वी प्रेफर दैट फॉरेन यूनिवर्सिटी तो ग्रेड। फिर उसे पहले करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए या इमिग्रेशन लॉयर के पास? जो वापस आया या जो जाना चाह रहे हैं, पहले तो करियर काउंसलर कम्स द प्रायोरिटी, फिर इमिग्रेशन, क्योंकि काफी सारे ऐसे अभी ऑप्शंस हैं कि वो यहाँ रह के भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। अच्छा, इसमें ना अभी लोकल यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल ठीक है, हाँ, एक लोकल यूनिवर्सिटीज़ ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। एक बड़ा यूनिवर्सिटी उन्होंने क्या किया है कि उनके जो करंट ग्रेड्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि उनके लिए उन्होंने फॉरेन कोर्सेज लॉन्च कर दिए। दे कैन गो देयर, दे कैन कंप्लीट दैट कोर्स, दे विल अर्न द क्रेडिट आवर्स एंड दे कैन कम बैक। स्टूडेंट्स के कोई लॉज हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए? बच्चे को अपने राइट्स पता होने चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई भी गड़बड़ होती है। यस आई थिंक काउंसलिंग होता है वहाँ पे, बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप पहले तो HOD को बताते हैं, यहाँ के जो भी आपके डायरेक्टर हैं या कोऑर्डिनेटर आप उनको बताते हैं। लेकिन कुछ जगह पे मैं देखा यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग वाले है ही नहीं। ऐसी बहुत सी जगह जहाँ पे होता ही नहीं। प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, जिसमें आपको कहते हैं कि आप यू हैव राइट टू लिव लाइफ ऑफ लिबर्टी आपके पास होती है। लेकिन जब स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट्स की बात करूँ, स्टूडेंट भी ह्यूमन में आते हैं तो ह्यूमन राइट 1998 उन पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होती है। अगर आप किसी स्टूडेंट से कहेंगे ना ह्यूमन राइट, उसको वो समझ नहीं आएगा। आप स्टूडेंट राइट्स कहेंगे वो फौरन खड़ा हो जाएगा, मेरे राइट्स हैं ये। क्योंकि यूके जो भी स्टूडेंट जाता है आफ्टर इमिग्रेशन, जो भी इमिग्रेशन पास करता है, क्लासेस स्टार्ट करना शुरू कर ले तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग उनकी जॉब एक्टिविटीज़। एक और चीज़ बता दें कि आपके थ्रू अगर कोई बच्चा गया, क्या उसको वहाँ जाके भी आपसे कनेक्टेड रहना होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ इस तरह के लोग होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम PSW जो पोस्ट स्टडी वीज़ा की तरफ जाए, बिकॉज अब हमने काम करना है, हमने एक्सपीरियंस करना है, हमने अपने स्पेसिफिक फील्ड में आके हमने जॉब करना है। तो उसके लिए फिर PSW जैसे वीज़ा UK रूट प्रोवाइड कर रहा है 2 years का। विदाउट द इमिग्रेशन लॉयर दे माइट नॉट बी एबल टू अचीव दैट गोल। अगर जो स्टूडेंट कहता है मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए जो अब 10 साल कर दिया 10 साल, क्योंकि ये 10 साल इन्होंने किया। अभी जो वाइट पेपर रूल आया है व्हिच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, क्योंकि कुछ इश्यूज ये थे स्टूडेंट स्लिप होने की तरफ जाते हैं, स्टूडेंट असाइलम की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से अपने वो तो अपनी ओरिएंटेशन ही चेंज कर दी लोगों ने। क्योंकि कंट्री की जो भी इकोनॉमी होती है वो असाइलम बेस पे ज़्यादा रिलाई करती है, क्योंकि जितने असाइलम के केसेस होते हैं आपकी इकोनॉमी उस पर डिक्रीज की तरफ जाती है। आपके पैसे जो होते हैं वो डिप्रिशिएट होते हैं, आप पे कर्जे चढ़ते हैं, आपके हज़ारों और इस तरह की फिर वही लोग जिन्होंने असाइलम जिन्होंने सी किया होता है वो फिर इन लीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ दे फील लाइक वी नाउ वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, बिकॉज़ गवर्नमेंट इज बेयरिंग आवर एक्सपेंसेस एज वेल। वो हमें पॉकेट मनी दे रहे हैं और हम स्पेसिफिकली 20 आवर्स
पर भी काम काम कर कर सकते रहे हैं, हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी वो काम करते हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट जाते हैं वो बदनाम होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमिग्रेशन में उनको तंग किया जाता है। हमारे एक दोस्त ने उनको इमिग्रेशन से ही वापस किया, उसका केस, उसके जो क्लासेस चल रही थी, हालांकि द स्टूडेंट वाज 110% जेन्युइन। अभी हमारे एंड में ईच एंड एवरीथिंग वाज जेन्युइन ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन इमिग्रेशन इस तरह है जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत हद तक ज्यादतियां करती है। क्योंकि बिल्कुल यू आर नॉट जेन्युइन वाला जो है उसके साथ ज्यादती हो जाती है। अभी आप अगर वीजा रिक्वायरमेंट देखिए, दुबई का वीजा आपको देख लें, सुबह बंद अप्लाई हो कर लेते, रात को आपको मिल जाता। अभी 47 इस तरह सिटीज है, वहाँ पे आपको कहते हैं यार आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो, आप 5 इयर्स का अप्लाई करोगे तो अभी 5 ईयर के भी इन्होंने बैन कर दिया। कतर ने बैन कर दिया, कुवैत ने बैन कर लिया, ओमान ने बैन किया। कतर तो अब उन्होंने दोहा कह दिया कि ऑन अराइवल है, लेकिन वो भी आपको प्रॉपर हर चीज देनी पड़ती है। पहले ये रिक्वायरमेंट होती थी कि आपकी होटल की बुकिंग हाँ, नहीं होती थी, अब नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड में 3000 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने रिक्वायरमेंट सब बिल्कुल। तो अपने करियर्स बनाने हैं तो प्लीज करियर्स पे फोकस करें, ये ना सोचें कि इजी मनी कहीं से हम कहीं चले जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, काम छोड़ देंगे, ऐसा ना करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का। आज हमने करियर काउंसलिंग पे बात की है। आई एम श्योर जो यहाँ बात हुई हो कि लोगों की हेल्प हो सके। अगर करियर चूज़ करना है, पेरेंट्स चाहे जितने भी एजुकेटेड हों, जितने भी वो हों, क्या कहते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हो, बच्चे को बाप माप की बात बाद में समझ आती है, पहले करियर काउंसलर की समझ आती है। तो अच्छा करियर काउंसलर्स जो हैं वो सिलेक्ट करें ताकि आपके लिए आगे करियर चूज़ करना आसान हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।